एविडेंस इसके ऊपर है नहीं है, जस्ट वर्बल एलिगेशन के ऊपर आपने एक बंदे को फायर करके ज़ख्मी कर दिया, उसको डैमेज भी कर दिया और उसको जेल भी भेज दिया, बिहाइंड दी बार भी है, तो ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। उसके बाद फिर एक पुलिस मुकाबले की भी झूठी FIR देते हैं कि हमने इसको पकड़ा, इसने आगे से फायरिंग की या 10 अंदाजे की कोशिश की, तो हमने अपने सेल्फ डिफेंस में फायर की। और ये रूटीन के अंदर पूरे पंजाब के अंदर एक सिलसिला जारी है। कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप मुलज़म को अरेस्ट करें और फायर मार दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। मांगा मंडी के इलाके में CCD कार्रवाई करती है जिसमें एक मुलज़म जो है वो हाफ फ्राई हो जाता है, जिसे उर्फ़ आम में यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी कि ज़ख्मी हो जाता है। और उस पर इल्ज़ाम होता है कि उसने 4 साल की बच्ची के साथ जो है वो छेड़छाड़ करने की कोशिश की। और उसके बाद अब हाई कोर्ट में केस आता है और हाई कोर्ट में उस मुलज़म को जो है वो ज़मानत मिल जाती है। उस मुलज़म की ज़मानत जो है करवाने वाले वकील इस वक्त अज़ीम बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो CCD की कार्रवाई थी हाई कोर्ट के अंदर तक ये मामला कैसे पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि ये क्या मामला था, जो आपका क्लाइंट था उस पर क्या इल्ज़ाम था और किस प्रोसेस से ये सारा गुज़र के हाई कोर्ट तक। देखिए, इल्ज़ाम ये था कि 4 साल की बच्ची के साथ उसने कुछ नाज़ेबा हरकत की हैं या करने की कोशिश की है, ये उसके ऊपर एलिगेशन थी। और उसके बाद हुआ यूँ कि आपको पता है मांगा मंडी के इलाके। जी, मांगा मंडी के इलाके में, और आपको पता है कि वेव जो है ना वो एक है जो CCD है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो लास्ट ईयर से जो है ना वो कसूर के इलाके से उन्होंने ये शुरू किया था कि वो जो ऐसी हरकत में जिसके पास ठोस एविडेंस होती थी, जिसकी यहाँ कोई CCTV फुटेज आ जाए, वीडियो आ जाए, तो वो उसको हाफ फ्राई वाला जो सिस्टम था ना वो उन्होंने चलाया हुआ था। तो इस केस के अंदर एविडेंस कोई नहीं था, जस्ट एक वर्बल एलिगेशन थी मुद्दइयों की तरफ से। तो वर्बल एलिगेशन, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ बहुत सारे लोग हैं, वो उनका पर्सनल ग्रज होता है, यहाँ कोई बैक एंड पे कोई उनकी प्रीवियस एनिमिटी चल रही होती है, तो वो उसको पूरा करने के लिए ना कुछ शैतानी जो लोग होते हैं ना, वो फिर इस किस्म की FIR या इस किस्म की एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाते हैं। तो सेम लाइक जस्ट ऐसा ये केस है। इसके अंदर अब विदाउट एविडेंस देखे हुए या जो अक्यूज़ था उसको ये मौका देते हुए कि वो साबित कर सके कि आपके ऊपर ये एलिगेशन है, बताएं वो ठीक है, दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, तो ये CCD वाले इसको पकड़ते हैं। एट द टाइम ऑफ अरेस्ट उसकी जो एक टांग के ऊपर 2 फायर मारते हैं और वो ज़ख्मी होता है। उसके बाद फिर एक पुलिस मुकाबले की भी झूठी FIR देते हैं कि हमने इसको पकड़ा, इसने आगे से फायरिंग की या 10 अंदाजे की कोशिश की, तो हमने अपने सेल्फ डिफेंस में फायर की। और ये रूटीन के अंदर पूरे पंजाब के अंदर एक सिलसिला जारी है, जो एज ए लॉयर और एज ए कानूनदान हम इसको कंडेम करते हैं। हम कहते हैं कि जो जिसका ऑफेंस है, बेसिकली पुलिस का काम सज़ा देना नहीं है, सज़ा देना सज़ा का जो काम है वो अदालत के सामने सारा केस आएगा, एविडेंस आएंगे। आप जो CCD है ना, इसको चाहिए कि ये एविडेंस स्ट्रॉन्ग इकट्ठी करें ना, प्रोसिक्यूशन का केस स्ट्रॉन्ग करें, वो ला के कोर्ट में दें और कोर्ट के अंदर जो सज़ा है कानून के अंदर वो इसको सज़ा करवा दें। लेकिन आजकल एक सिस्टम चला हुआ, आपको भी पता, सभी आवाम को पता है कि ये खुद ही इंसाफ कर देते हैं। कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट हुए, केस यहाँ पे हाई कोर्ट जस्टिस अंबर गुल साहिबा की कोर्ट में आया, तो उन्होंने केस में देखा कि देखिए कोर्ट ने तो देखना है ना कि प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस क्या इकट्ठे की है। जस्ट मेयर ऑफ एलिगेशन, आपके ऊपर अगर FIR होती है, FIR जस्ट एक एलिगेशन है, इल्ज़ाम है आपके ऊपर। उसका ये मतलब नहीं है कि आप सज़ा के मुस्तहिक हो गए हैं या आपको सज़ा दे देनी चाहिए, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। तो कोर्ट ने केस के अंदर ये देखा कि एविडेंस इसके ऊपर है नहीं है, जस्ट वर्बल एलिगेशन के ऊपर आपने एक बंदे को फायर भी करके ज़ख्मी कर दिया, उसको डैमेज भी कर दिया और उसको जेल भी भेज दिया, बिहाइंड दी बार भी है, तो ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। जो अक्यूज़ड है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, वो बिहाइंड दी बार है, उसको भी काफ़ी अरसा हो गया, टाइम हो ऑलमोस्ट कोई 8 से 9 मंथ का अरसा उसको अंदर हो गया। हाई कोर्ट में आते आते क्या करता था वो पहले? वो बहावल नगर से आया हुआ इधर अपनी जो है ना वो फैमिली के पास, इधर वो जो रोज़ी रोटी का काम करता है, होटल वगैरह पे काम शाम वो करते हैं। किसी भी मुलज़म को जब हाफ फ्राई कर दिया जाता है, यही टर्म इस्तेमाल होती है, तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है ये क्या पुलिस करती है? मुलज़म को जेल भिजवा देती है या फिर पहले अस्पताल में इलाज करवाती है, उसके बाद गिरफ़्तारी डालती है? गिरफ़्तारी का प्रोसेस कितना इसमें होता है? हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो यही है कि उसको पहले फायर करते हैं, हाफ फ्राई करते हैं, जो इनका एक टर्म ये यूज़ की हुई है। उसके बाद उससे एक वीडियो बयान जारी करवा देते हैं, वो कन्फेशनल बयान होता है, वो बयान जारी करवाने के बाद उसको छोड़ देते हैं। और जो ये वाला केस है, इसके अंदर ना ही मुलज़म का इन्होंने
ये वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की और ना ही जो मुद्दई पार्टी है उसकी तरफ से कोई वीडियो बतौर एविडेंस मौजूद थी। इस केस के अंदर कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, तो शायद इसीलिए उन्होंने अपना ग्रज निकाला, उसको फायर मार के अंदर भेज दिया। लेकिन अगर हम पहले वाले जो मामला रूटीन में मामला चल रहे हैं, तो वो लोग जिनको सीसीडी ने हाफ फ्राई किया हुआ, वो अगर चाहें तो कानूनी तौर पर इनके ऊपर केस कर सकते हैं। वो 324 की FIR इनके ऊपर हो सकती है पुलिस वालों के ऊपर। कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप मुलज़म को अरेस्ट करें और फायर मार दें। ये नाज़ेबा हरकत जो है ना वो 377B पाकिस्तान पिनल कोड का ऑफेंस है, वो लगता है इसके ऊपर। उसमें जो पनिशमेंट लिखी हुई है 25 साल है इसके ऊपर उम्र का जिसे हम बोलते हैं, और नॉट लेस दैन 14 ईयर है। तो वो सज़ा कोर्ट ने देनी है, पुलिस का काम नहीं है, यहाँ CCD का काम नहीं है किसी को सज़ा देना। ये बताएं बाजवा साहब के फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई टाइम बार्ड होता है कि आज कोई बंदा कहे कि उस वक्त हालात इस तरह के नहीं थे जब मेरे साथ ये वकूआ हुआ, CCD का खौफ था, तो कल को वो कोई भी इस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो वो कल को कोई कानूनी कार्रवाई कर पाएगा? जी, क्रिमिनल लॉ के अंदर FIR दर्ज करवाने का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। वो हाँ, ये उनकी वैलिड रीज़न है। जो आजकल एक स्टेट के हालात हैं, जो CCD को खुलेआम छोड़ा हुआ, स्टेट नहीं छोड़ा हुआ ना, मतलब फुल इख्तियार दिया हुआ, इसको कोई पूछ नहीं रहा, ना हुकूमत पूछ रही है और ना ही इसके अलावा कोई और इदारा इसको हाथ डाल रहा। तो हाँ, कोई शख्स अगर चाहे ये लिख के, इसके पास एक वैलिड रीज़न है कि जनाब खौफ था, हरास था, मुझे डर था कि ये मुझे मज़ीद नुकसान पहुँचाएँगे, तो मैं अब कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ कराना चाहता हूँ, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है। जी, ये जी CCD की एक कार्रवाई थी जिसमें जो इनके क्लाइंट थे वकील साहब के, उनको इन्होंने ज़मानत दिलाई, एक बहुत बड़ा रिलीफ दिलाया कि वो 8-9 माह से एक इल्ज़ाम की बुनियाद पे जेल के अंदर है, और हाई कोर्ट ने आज बड़ा रिलीफ दिया इनको, और इनकी कामयाबी भी है कि एक ऐसे शख्स को इंसाफ दिलाना जिसके ख़िलाफ़ जो है ना कोई सबूत थे, और फिर उसका नुकसान इतना कर दिया गया कि उसको ज़ख्मी भी कर दिया गया, और वो शख्स जो है उसके बाद जेल की हवा भी खा रहा था। 8-9 महीने के बाद जाके उसको ये इंसाफ मिला है। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।